तालिबान का इतिहास जानिए पूरे वीडियो में। राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के साथ ही पूरे अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का नियंत्रण पक्का हो गया है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रशासन के बड़े नेता और अधिकारी देश छोड़कर जा चुके हैं। तालिबान लड़ाके काबुल के प्रमुख जगहों पर कब्जा करते जा रहे हैं। इसी के साथ दुनिया तालिबान के 20 साल पहले के बर्बर शासन को याद कर सेव अफगानिस्तान के नारे लगा रही है। आखिर ये तालिबान के लोग कौन हैं और इनका इतना खौफ क्यों है, जानते हैं इस खबर में। पर इससे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर अपडेट आपको मिलती रहे। पूरी दुनिया मौन होकर देखती रह गई और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथ में चला गया। 15 अगस्त 2021 की सुबह जब भारत में लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब तालिबान के लड़ाकू अफगान राजधानी में काबुल पर घेरा डाल रहे थे और अफगान नागरिकों की आज़ादी पर कब्जा पक्का कर रहे थे। पिछले 3 महीनों से जारी लड़ाई में कंधार, हेरात, कुंदूज, जलालाबाद, बल्ख समेत अफगानिस्तान के बाकी हिस्से एक एक कर तालिबान के कब्जे में आते चले जा रहे थे। लेकिन राजधानी काबुल पर इतनी जल्दी हलचल मचने वाली थी, इसका अंदाजा शायद ही किसी को था। रविवार की सुबह तालिबान के लोगों ने अचानक काबुल पर घेरा डाला और अफगान सरकार और सेना बिना मुकाबले किए सरेंडर करती दिखी। इस बीच अमेरिकी डिप्लोमेसी को आनन फानन में काबुल से ले जाते हेलीकॉप्टर की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। मशीन गनों, रॉकेट लॉन्चरों से लैस तालिबान लड़ाके काबुल शहर को घेरते चले गए। बगराम एयरबेस, बगराम जेल पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया। काबुल शहर के एंट्री गेट और आसपास के कई अहम इमारतों को एक एक कर तालिबान लड़ाके कब्जाते चले गए और शाम होते होते अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर जाने की खबर भी आ गई। इसके बाद तालिबान के प्रवक्ता ने ऐलान कर दिया कि हमारे लड़ाके शहर में घुसकर कानून व्यवस्था और पुलिस चौकियों को संभालने जा रहे हैं। तालिबान ने हालांकि सेना और आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया ताकि किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, लेकिन काबुल से बाहर भागने वाले की लाइन लग गई। शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर भारी ट्रैफिक जमा दिखा। लोग तालिबान के शासन में रहने की बजाय शहर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। सत्ता हस्तांतरण के लिए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल में अफगान सरकार और सेना के सरेंडर करते दिखते ही तालिबान का कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर दोहा से काबुल पहुंच गया। वह सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचा और सत्ता हस्तांतरण को लेकर अफगान राष्ट्रपति गनी से बात की। इसके कुछ देर बाद अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भागने की खबर आई। खबरों के अनुसार अशरफ गनी और उनके प्रमुख सलाहकार पड़ोसी देश ताजिकिस्तान चले गए। काबुल से भागती गाड़ियां बड़ी संख्या में ताजिकिस्तान, ईरान और बाकी पड़ोसी देशों की सीमाओं की ओर भागती दिखी। 20 साल पहले तालिबान के बर्बर और मध्यम युगीन शासन को देख चुके लोग कहीं बस शरण लेना चाहते थे। काबुल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। देश को मझधार में छोड़कर भले ही राष्ट्रपति अशरफ गनी के लोग भाग गए हो, लेकिन सेना, एयरफोर्स के लोगों के लिए तालिबान के शासन में रहना मौत के खेल से कम बिल्कुल नहीं है। तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाले उपराष्ट्रपति उमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया कि तालिबान के साथ मिलकर काम करना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। वही एयरफोर्स के पायलट मेजर रहमान रहमानी ने कहा कि आज अगर तालिबान के लोग सेना और पुलिस के लोगों पर जुल्म ना भी करें तो 6 महीने बाद ये गढ़ जाएंगे और उनके खिलाफ जंग लड़ने वाले का कत्लेआम करेंगे। उनकी औरतों बच्चियों के साथ बर्बरता करेंगे। इनके सामने सरेंडर करने की जगह जान दे देना ही सही है। अफगान की महिला फिल्म मेकर सहारा कार्मी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव हुआ जिसमें वह तालिबान की एंट्री के बाद काबुल छोड़कर जाती दिखी और दुनिया से अफगान लोगों को बचाने की गुहार लगाती दिखी। कैसे शुरू हुई अफगानिस्तान की मुसीबत? इतिहास शायद ही किसी मुल्क की किस्मत में इतने अजीबोगरीब तरीकों से वक्त के पन्ने पलटता हो जितना अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली जमीन ने देखी है। कभी रूस के समर्थन से चले आ रहे जहीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के मध्यम युगीन शासन को भी देख चुका है। इसके बाद 9/11 हमले के बाद अमेरिका और नाटो देशों की सेनाओं ने तालिबान के शासन से मुक्ति दिलाई तो 20 साल में अपने पैरों पर खड़ा होना मुल्क ही सीख रहा था कि तालिबान ने फिर सिर उठा लिया। अप्रैल 2021 में अमेरिका ने ऐलान किया कि सितंबर तक उसके सैनिक लौट जाएंगे। इसके बाद
तालिबान ने हमला तेज किया और आज नतीजा सबके सामने है। जहां जहां तालिबान का कब्जा होता गया वहां फिर से शरिया कानून, कोड़े मारने की सजा, सड़कों पर कत्ले आम और दाढ़ी बढ़ाने, संगीत सुनने के साथ साथ महिलाओं पर पाबंदी जैसे मध्ययुगीन फरमानों का दौर लौट आ गया। पूरे देश में अब फिर तालिबान का कब्जा है और लोग खौफ में फिर घर बार छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में भागने को मजबूर है। कौन है तालिबान? इसकी ताकत क्या है? अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उभार हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हो। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियादी खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव था। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया था। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना, वहां शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से अजीज जनता ने तालिबान में मसीहा देखा और कई इलाकों में काबिली लोगों ने इनका स्वागत किया। लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की ये लोकप्रियता भी खत्म कर दी थी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उसे निजात पाने की लोगों में उम्मीद ही खत्म हो गई। रूस अमेरिका के कोल्ड वॉर का बना शिकार। शुरुआती दौर में अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव खत्म करने के लिए तालिबान के पीछे अमेरिकी समर्थन माना गया। लेकिन 9/11 के हमले ने अमेरिका को कट्टर विचारधारा की आंच महसूस कराई और वो खुद इसके खिलाफ जंग में उतर गया। लेकिन काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों के बाद पहाड़ी और कबायली इलाकों से तालिबान को खत्म करने में अमेरिकी और मित्र देशों ने सेनाओं को पिछले 20 साल में भी सफलता नहीं मिली। खासकर पाकिस्तान से सटे इलाकों में तालिबान को पाकिस्तानी समर्थन ने जिंदा रखा और आज अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान ने फिर से सिर उठा लिया और तेजी से पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया।